अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेल, माय नेम इज शहजाद। मैं अपनी वालदा से मिलने आया हूँ। ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है किसी से भी मिलने का। मैं उनका बेटा हूँ। मैं अपनी वालदा से किसी भी वक्त मिल सकता हूँ। वो आपसे नहीं मिलना चाहते, अब क्या करेंगे आप? चलें, कोई बात नहीं, ये फाइल रखें, इस पर उनसे साइन करवा लीजिए। ज़रा जल्दी करवा लें तो बेहतर होगा, क्योंकि कल शाम की मेरी फ्लाइट है। वो किसी भी पेपर पर साइन नहीं करना चाहते। आप बुलाएं उन्हें। ये सब रख के वो करेंगी भी क्या? अपनी मर्जी से सुकून से यहाँ रह तो रही हैं। वो नहीं करना चाहती साइन, और आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं बेटा हूं उनका, साइन तो मैं आज करवा के ही जाऊंगा। आप बुलाएं उन्हें। मैंने आपसे कहा ना, वो नहीं साइन करना चाहती। और अगर इतना ही था आपको तो अपने साथ रखते ना उन्हें, क्यों निकाला आपने? एक्चुअली मेरी वाइफ फॉरेनर है और वो मेरी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। अम्मा, आप रहना तो तुम भी नहीं चाहते थे यहाँ, जब भी मेरे मना करने के बावजूद मुल्क से बाहर चले गए। मैडम, मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरा एक घर है जो मैं इस शेल्टर होम के नाम करती हूँ। मैंने अपने वकील से तमाम बात कर ली है। वो सुबह तमाम कागजात मुकम्मल करके ले आएंगे और मैं साइन कर दूंगी। माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं नहीं जानती कौन है ये। आप जा सकते हैं यहाँ से। मैं तुम सब पर केस करवा दूंगा। तुम सब ने मिलके भड़काया है ना मेरी माँ को ये सब करने के लिए। आपको जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन फिलहाल आप यहाँ से जा सकते हैं। ये लीजिए अपनी फाइल, दरवाजा आपके पीछे है। गार्ड, इन्हें इज्जत से ले जाइए, वैसे भी कल इनकी फ्लाइट है। चले सरदार। फिर हो गई शॉपिंग? बतूल तो खुश हो गई होगी। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अदील, शॉप पे एक औरत आई थी जिसे पापा ने कुलसूम कह के बुलाया। तुम्हारी बहन के बारे में पूछ रही थी। कुलसूम कहकर पुकारा था? हाँ, तारा के बारे में पूछ रही थी। तारा का पूछ रही थी? तारा के बारे में। तो यार, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? क्या मतलब? मतलब पापा से कौन क्या कह रहा था, इससे तुम्हारा मतलब तुम क्या गली मोहल्ले की औरतों की तरह क्यों बातें कर रही हो यार? मैं तो काफी पोश इलाके में सारी जिंदगी रही हूँ। मोहल्ले से कौन आया है ये तो तुम्हें पता ही होगा। मैं आया था, इसलिए मुझे वहां की मेंटेलिटी का भी पता है। लेकिन तुम तो वहां से नहीं हो ना, ऐसे कोई फर्क नहीं है। You know what? तुमसे बात करना ही फजूल है। एक छोटी सी बात पूछी है, लेकिन नहीं, जवाब तो देना नहीं है। तुम्हें दूसरों के माजी में झांकने का क्या शौक है? That's none of your business and grow up. क्यों? तुम्हारी बहन का माजी इतना बुरा है क्या? जब भी उसका जिक्र करो तुम और तुम्हारे वाले दोनों ही तड़प जाते हो। यार 2 मिनट सुकून से नहीं बैठने देती। कहाँ जा रहे हो अब? जहाँ सुकून मिले मुझे। खाला, खाला जल्दी से खाना लेके आओ। तबीयत बोझल हो रही है मेरी। क्या हुआ है आपकी तबीयत को? ये लो, आज बहुत गर्मी है, मेरी तबीयत बड़ी अजीब हो रही है गर्मी से। तुम तो रहने ही दो खाला, तुम तो सदाबहार बीमार हो। कभी अल्लाह का शुक्र ही नहीं करती। क्या दादी,
रोज दाल सब्जी मैं नहीं खा सकती। अरे 2 दिन से तो बराबर गोश्त बन रहा था, अब जो बना है खा लो। ये खाओ। नरवीन, ये कहाँ से लाई ये? समझाओ इसे। बेफिक्र रहें, आपकी दौलत खर्च नहीं की है मैंने। अपने दोस्त को कहा था, वो लेकर आया मेरे लिए। ये तो फिक्र करने की बात है ना। नरवीन, कुछ तो समझाओ इसे। क्या है खाला? छोड़ दे मेरी औलाद का पीछा। क्या खाती है, कब खाती है, कब उठती है, कब सोती है, कब जागती है, हर वक्त टोकती रहती है, बीमार हो जाएगी। राहा, क्या कर रही हो? जी मामी, पर जा रही थी, आपकी आवाज आई तो रुक गई, वरना कहीं पत्थर ना बन जाऊं ना मैं। नहीं होती तुम पत्थर की, बहुत ढीठ हो। ठीक तो मैं हूँ, लेकिन आपने ही तो बनाया, याद नहीं आपको? भूखा रख के, मुझे दरवाजा बंद करके। ऑल द क्रेडिट गोज टू यू मामी। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था, ताकि तुम कुछ सीखो, स्ट्रॉन्ग बनो। अच्छा, तो अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना आपने? There is no comparison between you and my daughter. तुमसे तो बात ही करना फजूल है। जो बात करने आई थी वो तुमसे लिंक्ड है। याद है वो उस दिन एक औरत आई थी ज्वेलर की शॉप पे, जो तुम्हारी माँ का पूछ रही थी। रहा तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम मामी अपनी... बस कर दें, नहीं है मेरी माँ, मैं क्या करूँ? बाप तो है ना, उसे ढूंढने की कोशिश करो। क्यों ढूंढूं? जब उनको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे उनकी जरूरत नहीं है। अरे याद आया, वो औरत वैसे तुम्हारी माँ के मरने पे नहीं, बल्कि उसके कहीं जाने पे शोर कर रही थी, जिक्र कर रही थी, को याद है ना? क्या चाहते हैं आप मुझसे? तुम कर ही क्या सकती हो मेरे लिए? भाई मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ को, मेरा मतलब है अपने बाप को ढूंढो। आप क्यों ये बातें सोचती हैं और अपने आप को तकलीफ पहुंचाती हैं, फिर यहाँ आके मुझे भी बताती हैं ताकि मुझे भी तकलीफ पहुंचे? मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या मैं आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ? आपका दिन नहीं गुजरता मेरे बारे में सोचे बगैर? दादी हूँ मैं तुम्हारी, और ये लड़कों से दोस्ती कोई अच्छी बात नहीं है। उम्र है तुम्हारी इन हरकतों की। खाला, तो कहो ना अपने बेटे से कहीं टिक के ढंग का काम करे, 4 पैसे लेके आए घर में, ताकि हमारा जो दिल चाहे और जब दिल चाहे खा पी सकें। देखो नरवीन, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। बेटियों को अच्छा और बुरा सिखाना माँ की जिम्मेदारी होती है। खाला, अगर माएं अपने बेटों को घर बसाने और घर चलाने की नसीहत भी कर देना, तो आज मुझे घर ना चलाना पड़े। कहा है ना उसने, दोस्त है, ये ऐसी वैसी हरकत नहीं की। और मेरी बेटी है खाला, कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। आप सिर्फ ये शुक्र करें कि अपने बाप पर नहीं गई, जिसने मुझसे मंगनी तोड़कर एक लड़की को लाकर माँ के सामने खड़ा कर दिया कि ये लो अम्मा, ये है तुम्हारी बहू। और अम्मी, दादी को समझाएं, मुझे ना हर वक्त बातें ना सुनाया करें। और वैसे भी इस उम्र में औरतें ना ओल्ड एज होम में अच्छी लगती हैं। पुता, दादी हूँ है तुम्हारी। यही करना पड़ेगा मुझे, यही करना पड़ेगा, थक गई हूँ मैं। चलो खाने तक नहीं देती है सुकून से। चलो चलो तुम आई। काश मैं उसे बहू तस्लीम कर लेती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। अम्मी, अम्मी, यहाँ हूँ अरमान। मुर्शिद की कॉल है, बात करें ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हो? आप बताएं, सब ठीक है वहां पर? पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। यहाँ भी सब ठीक है, दिल तो घबराएगा ना आपका।
जब आपकी बेटी आपके बारे में जानना चाहती है। क्या क्या मतलब? मतलब ये बीबी कि अब राहा बीबी मुझसे पूछती रहती हैं कि आप कैसी थी, कैसी दिखती थी। तो क्या क्या कहा आपने? मैं अब उन्हें क्या बताऊं? अल्लाह आपकी जिंदगी रखे, आप तो अभी भी मौजूद हैं और उससे बहुत प्यार करती हैं। क्या आपने बता दिया मेरे बारे में उसे? नहीं बीबी, कैसे बता सकती हूँ जब तक आपका हुक्म ना हो जाए। और आप फिक्र मत करें, राहा बीबी को बड़े साहब और अदील साहब दोनों अपनी मोहब्बतों के हिसार में रखते हैं। कैसी है वो? बहुत प्यारी, निडर, बहादुर, जवाब देने का हौसला रखती है। इसीलिए तो आसिया बेगम साहबा का मिजाज हर वक्त उन पर गर्म रहता है। लेकिन मेरी बेटी की वजह से उन्हें क्या दुख पहुंचा है? कुछ भी नहीं, लेकिन जरा सोचे तो सही, इसमें आसिया बीबी का भी क्या कसूर है? वो तो यही जानती है ना कि अदील साहब इकलौते हैं, उन्हें तो आपके बारे में कुछ नहीं पता। और बाकी रही उनके मिजाज की बात, तो वो जरा आम लोगों से हटके है। हर वक्त एक पैर गरम तवे पे रहता है उनका। पता है सैनब, बहुत दिल करने लगा अपनी बेटी को गले लगाने का। पता नहीं बड़ी होकर कैसे दिखने लगी होगी। वो भी आपके बारे में जानना चाहती है। जानती हैं, बड़े साहब से हर वक्त आपके बारे में बात करती हैं कि मेरी माँ कहाँ है, कहाँ चली गई। फिर उन्होंने क्या कहा? बस उन्होंने यही जवाब दिया कि कहीं दूर चली गई हैं। अगर आप कहें तो मैं राहा बीबी की तस्वीर भेज सकती हूँ आपको। नहीं नहीं, ठीक है, रहने दो। अच्छा, फिर बाद में बात करती हूँ। समझ सकती हैं बीबी, अब आप अपनी बेटी को गले लगाना चाहते हैं, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं देखना चाहती। अम्मी आप फिर भी तस्वीर भेज दें, हो सकता है देखेंगी तो लौट आएंगी। नहीं बेटा, जिस बात का खौफ उन्हें है वही डर मेरा भी है। कहीं राहा बीबी की तस्वीर देख के उनकी ममता पे लग पड़ी तो कैसे संभालेगी वो खुद को। अम्मी, क्या आपको मेरे वालिद की याद आती? आती है बेटा, लेकिन तुम्हारे अब्बू हर वक्त मेरी नजरों के सामने जो रहते हैं तुम्हारे रूप में, तुम बिल्कुल उन पर गए हो। क्या सच में? क्या आपने राहाबी के वालिद को देखा था? नहीं, कभी देखा नहीं, क्योंकि जब वो रिश्ता लेकर आए थे तो जाते हुए उनकी पुश्त देखी थी, चेहरा नहीं देख सके। कितनी अजीब बात है ना अम्मी, मैंने पैदा होने से पहले ही अपने वालिद को खो दिया और राहाबी के वालिद ने पैदा होने पर उन्हें खो दिया। उन्हें याद तो आती होगी। राहा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे बात तो सुनो। आप मुझे पूरे घर में क्यों ढूंढ रही हैं? हमारी मुलाकात अभी थोड़ी देर पहले ही तो हुई है। तुमसे मुझे अपने कमरे की बेडशीट चेंज करवानी है, कर दोगी प्लीज? मामी, वो मुझे बहुत काम है, मैं कल कर दूंगी। अरे भाई, छोटा सा काम है, कर दो। अच्छा, फिर मैं बतूल को कह देती हूँ मेरी हेल्प करते, 2 बंदे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ बेटा आदिल। सलाम पापा, आप कहाँ हैं? वेट हो रहा है, दाऊद साहब के साथ मीटिंग थी, वो भी पहुंचने वाले होंगे। हाँ तो घबरा क्यों रहे हो? आ रहा हूँ बेटा, वो फाइल रह गई थी कमरे में, वो लेके बस निकल रहा हूँ अभी। ठीक है पापा। अच्छा सुने, मैं ये कह रहा था कि वो आपने दवा ले ली? खा लिए बेटा, आ रहा हूँ। मेरी बेटी घर के काम करेगी, पार्लर जाती है अपनी मेंटेनेंस के लिए। तुम्हें पता है उसका कितना खर्चा होता है?
और वो ये छोटे छोटे काम क्यों करेगी? एक सेकंड, तो ये पार्लर और ये घर का क्या लेना देना? वो भी इस घर में ही रहती है, मेरी हेल्प करेगी तो क्या हो जाएगा? ये भी मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ उसमें नौकरों चाकरों की लाइन लगी होती थी। मेरी एक आवाज पे 10 नौकर अपनी गर्दन नीचे करके खड़ी होते थे। अब तुम्हारे जैसी 2 टके की लड़की जिसे मैं अपनी जूती के बराबर नहीं समझती मेरे सामने खड़े होके मुझे ये फजूल बातें सुनाएगी? अपनी औकात में रहा करो। लेकिन मामी, मेरी हाइट तो 5 फुट 2 इंच है, तो मैं आपकी जूती के बराबर कैसे हुई? आपकी तो कैलकुलेशन ही गलत है। तुम्हारा ये गलीज वजूद इस घर में मैं सिर्फ और सिर्फ पापा और अपने हस्बैंड की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना कब तक तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर फेंकती। जो कुछ ये लोग तुम्हें बताते हैं ना, वो सब का सब झूठ है। ये सब सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मेरी नवासी पे हाथ उठाने की? एक बार में तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? मैं तो ऐसे ही इसे समझाने की कोशिश करी थी पापा। बहुत समझा लिया, जाओ यहां से, जाओ। तुम्हें बहुत जोर से मारा क्या? ना जान मामा को क्यों, मामी क्यों नफरत करती हैं मेरी माँ से? ये बात तो आज तक मेरी भी समझ में नहीं आई बेटा। आपको पता नहीं क्या आपकी नवासी, ऐसे थप्पड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस आजकल ना वो मामी की बातें कुछ ज्यादा ही हर्ष होती जा रही, तो वो अच्छा नहीं लगता वो मुझसे जैसे बात करती हैं। आप मामी को नहीं बताएगा ना, वो फिर माहौल खराब होता, मैं ये नहीं चाहती। मत बताएगा, बताएगा। बहुत समझदार बेटा है तुम। आसिया की बातों की बिल्कुल परवाह मत क्या करो बेटा। नहीं करूंगी। आप मुझे मेरी माँ के बारे में बताएंगे ना? मैं जानता हूँ कि तुम आसिया की बातों पर संजीदा लग रही हो बेटा। वो तुम्हारी तरह बहादुर नहीं थी बेटे, डरपोक थी। और डरपोक लोग छुप जाया करते हैं। छुप गई कोई तस्वीर आपके पास जो बेटे, वो जाते जाते सारी यादें मिटा के गई। बेवकूफ, ये नहीं जानते थे कि दिलों में जिंदा रहने वाले लोगों को तस्वीरों की जरूरत नहीं होती बेटे। या अल्लाह, अब क्या होगा अगर पापा ने अदील को बता दिया तो वो तो मुझे डांटेंगे। शाह ने दादाजान को मना किया है कि बाबा को कुछ पता ना चले, लेकिन अगर बाबा को पता चल गया ना तो फिर। चुप करो तुम। मैं उनको धमकी देती हूँ, जिस दिन तुम्हारे हक पे वो डाका डालेगी ना, जब वो तुम्हारी हर चीज पे कब्जा करेगी तब पूछूंगी मैं तुमसे। कौन सा हक, कौन सा हक, कौन सी क्लास की बातें करती रहती हैं आप? आपकी बातों से कहीं से नहीं लगता कि आप किसी हाई क्लास से आई हैं जहां 10 नौकर हो। बतूल, चुप करो, मुंह तोड़ के रख दूंगी मैं तुम्हारा। अरे मारे, हाथ उठाए ना मुझसे, मारिए ना मुझसे मामा। छोड़ो। जब आपका हाथ राह पर उठ सकता है तो फिर मुझ पे क्यों नहीं? आप जानती हैं कि राह आपसे क्यों लड़ती है, क्यों झगड़ती है, क्यों बहस करती है? क्योंकि उसे आप में मां नजर आती है मामा। राह के पास मां नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है ना। लेकिन आज तक मुझे आप में मां नजर नहीं आई,
बतूल, बतूल, जल्दी कॉल करो डॉक्टर को। नाना जान खालाजान को कुछ हुआ ना तो अब बाबा नहीं रुकेंगे मामा। स्ट्रेस ले रहे हैं सर साहब आप? क्यों भाई, ऐसी क्या परेशानी है आपको? और मुझे तो ये भी लग रहा है कि आप वक्त पे दवाई नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोई मेजर इशू तो नहीं है ना? हाँ अदील, तो मेरे साथ हो, मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ। सब ठीक है? जी ठीक है ना नाना जान? बिल्कुल ठीक हूँ भाई, हल्का सा चेस्ट में पेन हुआ और तुम लोगों ने उठा के फौरन डॉक्टर को बुला लिया। तुम दोनों जैसे मेरे सामने आती हो ना, मैं वैसे ही ठीक हो जाता हूँ। दादू ख्याल रखा करे ना अपना। रहा प्लीज, आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में पापा को ना बताना। पागल हो गई हो तुम, पहले कभी बताया जो आप बताऊंगी। अच्छा, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपाती भी हो? सुन रहे हैं आप सारी चीजें? हैं कान तेज हो गए हैं आपके? ठीक है ना, आप डरा दिया आपने हमें। ओ खुदा। दादू, हाँ ना दादू, ऐसे कौन करता है? अरे कह तो रहा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ भाई। है हम खुद डॉक्टर को बुला लिया, उसने क्या कहना, ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा कि दवाइयाँ टाइम पे लिया करो बस। मैं आपको खुद दवाइयाँ टाइम पे दूंगी और मैं तुम्हें टाइम से याद दिला दिया करूंगी कि दादू की दवाई का टाइम हो गया। मैं टाइम से याद करा दूं कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है रसगुल्ले खाने को। दादू या खुदाया या खुदाया। अंकल की हार्ट की कंडीशन वीक है, ये बात तुम भी जानते हो, वरना उनका बाईपास कब का हो चुका होता। दवाइयाँ दी मैंने, मगर लगता है शायद सैफ साहब जो है बेहतियाती दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ सजेस्ट कर रहा हूँ, फिलहाल वो दे दो। अब क्या करना चाहिए? देखो, जितनी एहतियात कर सकते हो वो करो, और हाँ, दवाई में हरगिज़ बेहतियाती नहीं होनी चाहिए। सैफ साहब का हार्ट जो है बहुत कमज़ोर हो चुका है, किसी तरह का बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे वो। कोशिश करो कि उन्हें स्ट्रेस से दूर रखो, खुश रखो उन्हें। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आसिया, आज कोई बात हुई कि पापा की तबीयत ऐसे खराब हो गई? मुझे तो नहीं पता, इनफैक्ट मुझे तो बतूल नहीं बताया। मैंने ही बुलाया डॉक्टर को कॉल करके। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते पापा, अभी डॉक्टर बताकर गए हैं। ख्याल रखो, ये अगर पापा को कुछ हो गया तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगता है अदील को अभी किसी ने कुछ नहीं बताया, ना ही पता चले तो अच्छा है। लो बेटा, दूध पी लो। बादल बहुत गरज रहे हैं, लगता है तेज बारिश होने वाली है। मिस में डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी ना, कराची के बादलों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जहाँ गरजते हैं वहां बरसते नहीं हैं। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन क्या करें, गरजने वालों से भी डर लगता है ना। और तुम्हारा तो पता ही नहीं चलता, ना गरजते हो ना ही बरसते हो। एक बार शादी हो जाने दें, बेगम आएगी ना, दोनों क्वालिटीज आ जाएंगी। अच्छा जी, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही? अल्लाह वो वक्त मुझे जरूर दिखाए जब मैं तुम्हारे सर पे सेहरा सजावा देखूं। सलमान, मैं सोच रही थी मैं मुर्शद को फोन करके बता दूं कि मैं उनसे मिलने आ रही हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा है।
अगर आपके आने का सुनेंगी अम्मी तो वो मना कर देंगी। इतने सालों से यही देखता आ रहा हूं मैं। वैसे अम्मी, मैं सोच रहा था कि आप मुर्शद को ये कहें ना कि वो वापस आ जाएं। राहबी की जिंदगी में भी सुकून हो जाएगा। वरना नासिया बी की बातें तो आपको पता है। हिम्मत है राहबी की जो ये सब बर्दाश्त कर लेती। वरना कोई और होता तो अब तक घर छोड़ चुका होता। अभी तो ये परेशानी है कि बड़े साहब की तबीयत ठीक नहीं, और मैं मुर्शद को बताना नहीं चाहती कहीं वो अपनी तबीयत ना खराब कर लें। फोन कर लूं उन्हें, बता दूं? जी अब आपकी मर्जी है। मैं तब तक दूध एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ और तो नहीं चाहिए? आपकी दुआएं। वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कहा था ना मैंने, इस नरमीन की बच्ची को फारिग कर दे। कहा था ना मैंने, इस नरमीन की बच्ची को फारिग कर दे। इतना आसान है क्या? और माँ तुम्हारे कहने पर एक बच्ची तो खो दी है। सिद्रा का क्या करता? अरे तुझे पता नहीं है शायद कि तेरी बेटी ने मेरे लिए क्या कहा है। अगर वो मुझे कुछ समझती ना तो ऐसी बात कभी नहीं कहती। अरे मेरे लिए कह रही है कि इन्हें ओल्ड होम में जमा करा दें। इसी दिन के लिए पाला था ना मैंने तुझे। तू अपनी वो बीवी की नौकरी के लालच में आके ना हर वक्त उसके कदमों में पड़ा रहता है, लालची कहीं का। लालची? मैं लालची? अरे वाह माँ, और तुम्हारी लालच का क्या? इसी सरकारी नौकरी की वजह से, इसी लालच की वजह से तुमने मुझसे उसकी शादी करवाई थी, और दे गई वो तुम्हें सरकारी नौकरी वाली बेटी। इसकी वजह से तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन। और तुमने जो तारा से लालच में शादी की थी उसका क्या? माँ तुम अच्छी तरह जानती हो, तारा से मैं मोहब्बत करता था। मोहब्बत करने के बाद मुझे पता चला कि वो अमीर खानदान से है। मुझे लगा कि इकलौता दामाद हूं, ख्याल रखेंगे मेरा, लेकिन तुम्हें तो सब्र ही नहीं था ना। भेज दिया तुमने उसे घर से। अगर नहीं भेजती तो घर वाले उसके कभी ना कभी तो बात मान ही लेते, मामला सुलझ जाता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पोता चाहिए था, पोता। तो फिर नरमीन से तुमने कुछ नहीं कहा जब उसने तुम्हें पोती लाकर दी थी? उससे क्यों नहीं कहा कि बीबी बेटा चाहिए वरना अपनी माँ की कब्र पर चलो? बताएं। अरे यही तो गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने उसे घर से निकाल दिया। ये नहीं होना चाहिए था। खुदा की लाठी बेआवाज होती है अब्बा, लेकिन जब लगती है ना तो 14 तबक रोशन कर देती है। उड़ा ले माँ का मजाक। सब कसूर मेरा ही था ना। तू तो जैसे दूध का धुला हुआ था। अरे लड़की भगाकर लाके मेरे सामने खड़ी कर दी हैं, तो क्या मेरे सीने पे सांप नहीं लौटता? वैसे दिल की बहुत काली हो तुम अब्बा। अरे काली तो वो है तेरी बीवी, उसका दिल भी काला है, उसकी जबान भी काली है। शायद तुम भूल रही हो अम्मा, मेरी बीवी तुम्हारी लाडली कमाऊ पुत भांजी और पसंदीदा बहू थी। तुम्हारी ही पसंद थी ना, तो अब तो तुम्हें भुगतना होगा। और वैसे भी बीवी और पैर की जूती में फर्क होता है। तुम्हारे कहने पर बार बार बदल नहीं सकता। अरे राहबी, आप बैठ जाओ। नाना जान की सुबह में तबीयत ठीक नहीं थी। तुम कहाँ थे? जी पता है, वो ऑफिस के काम से गया था। अब कैसे हैं नाना जान? बेहतर है। लड़ाई हुई है? क्या हुआ? मान नहीं रही? अच्छा ना अरमान,
अरे बैठ जाओ। ताबेदारियां? वाह भाई। अच्छा किस बारे में लड़ाई हुई है ये तो बता दो। उसे लगता है कि मुझे कोई और लड़की पसंद है। शकी है? मैं तुम्हारी जगह होती मैं तो ब्रेकअप कर लेती। नहीं नहीं, शकी नहीं है, काफी समझदार है। हाँ, थोड़ी नादान है। काफी कॉन्शियस हो उसके बारे में। नाम तो बता दो अपनी महबूबा का। क्या करेंगी जानकर? जान से मार दूंगी। क्या? नहीं मतलब लाइक देखो, दोस्त हो ना तुम मेरे, हो ना दोस्त, तो अब तुम्हें तंग कर रही है वो, बस तुम्हारी जान छूटेगी और नहीं तो क्या। अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। जब ऐसे क्यों नहीं छोड़ देते उसे? स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, सून टू बी असिस्टेंट कमिश्नर हो, इंटेलिजेंट हो, व्हाट्स द इशू? हैसियत। क्या? हैसियत की कमी। डर लगता है कि कहीं वो या उसकी फैमिली एक मुलाजमा के बेटे को रिजेक्ट ना करते। यानी तुमने उसको अभी तक बताया भी नहीं है? तुम्हें पता है अगर तुम मुझे प्रपोज करते ना मैं तुम्हें फौरन हाँ कह देती। मेरा मतलब कि लाइक यू हैव सच अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ यू ना, मतलब यू आर अ गुड गाय ऑब्वियसली। अब ऐसी सोच कौन रखता है? मैं भी ज़ैनबी को बता के आती हूँ, बहुत गलत बात है। अभी बता क्या? वो वक्त रहा ना हालात और ना ही उम्र की नकदी इतनी बची है कि आने वाले अच्छे वक्त का इंतजार किया जा सके। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस मासूम का क्या होगा? मुझे अपने वकील से बात करनी चाहिए। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मैं रहूं ना रहूं इससे कोई मुश्किल ना, वरना ये आसिया इसने आज हाथ उठाया कि घर से बाहर भी निकाल सकती है। अगर ये रहा न जाने सह कर बैठी है, हम बेखबर ही रहे। अस्सलाम वालेकुम पापा। मैं कैसी बदनसीब बेटी हूँ कि आपसे मुखातिब होने के बावजूद मेरे पास वो हौसला नहीं है कि आपसे आपका हाल जान सकूं, और ना ही अपना हाल बताने की हिम्मत है। बस यूं समझें, जो बोया वो कांटे की आजमाइश में मुब्तला हूं। खरे खोटे की पहचान में धोखा खा गई, अपने प्यारों की खलूस की कदर ना कर सकी। बहुत जोर से ठोकर लगी है पापा, मैं तो माफ कर देने के काबिल भी नहीं हूं।
ज़ैनब बीवी, ये बात आपके और हमारे दरमियान में रहे तो बेहतर है। मुझसे तारा की ये बेबसी देखी नहीं गई। इसीलिए उसकी बेटी को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली मैंने। तो आपने उसे बच्ची को गेट से क्यों रखा था ज़ैनब जी? मैं और क्या करती? अगर उसे लाकर आपकी गोद में डालती तो आसिया बेगम आपसे 100 सवाल करती। और फिर जिस बात पे सालों से आपने पर्दा रखा हो सबके सामने यहाँ हो जाती। और ये भी तो मुमकिन है कि वो आपको इस बच्ची को कबूल ना करने देती। ठीक कह रही हैं आप। हमने तारा के बारे में आसिया से छुपा के अच्छा नहीं किया, लेकिन हमें क्या खबर थी कि तारा वापस आ जाएगी। वो आई और मिले बगैर चली गई। ये अच्छा नहीं किया। मैंने बच्ची के नाम के बारे में सोचा। राहा, हिम्मत वाली। बेटा, आप इस बेबी के रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आपने बहुत ख्याल रखना है बेबी का। प्रॉमिस? प्रॉमिस।